बाहर इनसे बात करता हुआ आ रहा था, मगर यार उनके गौतम जी के यहाँ गए थे हम अपने, क्या नाम था गौतम जी का, HR गौतम जी रिटायर हुए थे तो हापुड़ गए थे उनकी पार्टी में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश देखा था। तो मैं इन्हें चौधरी जी को कह रहा था, मगर यार आज वैसा रश नज़र आना चाहिए, और वाकई ही वैसा ही क्या उससे ज़्यादा रश नज़र आया। बड़ा कारण सब लोग यहाँ पर आए। अब जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, वैसे रिटायरमेंट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। आदमी कभी रिटायर नहीं होता, ये सिर्फ हमारे आदमी की ये एक पारी थी। ये जो बैंकिंग जो हमें सेवा करने का मौका मिला, जिसमें हमने अपने परिवार का पालन पोषण किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब काम किए, ये केवल एक पारी थी। अब इनकी अगली पारी शुरू हो रही है कल से। जिम्मेवारियां अभी हैं, मेरे से बच्चे बेहद नहीं होने सर आपके, हाँ अभी दोनों बच्चों की शादी भी करनी है, सबसे बड़ी जिला रिपेयर करा पाते हैं। तो ये सारे काम अब जैसे आदमी सोचता है ना कि यार रिटायर होगा तो मैं ये सारे काम करूँगा, तो मीना जी के पास टाइम ही टाइम है। मीना जी अपने समय का सदुपयोग करें, समाज को भी समय दें। देखो समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, 60 साल तक समाज से ले ही रहे हैं, और अब समय है समाज को देने का। तो आप सामाजिक कार्य भी करते रहें, अपने बच्चों के प्रति जो हाँ इधर देखना, इधर हाँ इधर देखो, इधर मैडम सरोज कुछ यादें, कुछ ऐसी बातें जो आज बताना चाहती हैं। और सभी को नमस्ते करती हूँ मैं। और मैं क्या बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा है आज मुझे कि इतना खुशियों भरा दिन मेरी ज़िंदगी में आया है, और हमेशा ऐसी खुशियाँ बनी रहें, ये प्रार्थना करूँगी भगवान से। और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमारे मीना जी। अब आपके हाथ में है ना स्वस्थ रखना बहन जी, हमने तो पूरा रखा। हाथ में कैसे बनाना चाहिए, अब तो आपके हाथ में है, खुश रखना। स्वस्थ तो रहते हैं ये बहुत अपने सेहत के प्रति, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, हर किसी काम के लिए घर से अपने बैंक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर घर में कम ध्यान देते हैं, बैंक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अब हमारे साथ पूरी तरीके से ध्यान देंगे। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपने बहुत अगेन मैं आपको सभी का नमस्कार करता हूँ। आज मैं और मेरी छवि और मेरा व्यवहार वो मेरे साथ है, रिफ्लेक्ट हुआ आप सबको देख के। लेकिन आज सब वो मैं इस बात से खुश हूँ कि सबको जिनको मैंने कहा और जिनको मैंने कॉल भी करी या बात भी करी, वो सभी लोग आपके यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोग मैं कहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि लोग आएंगे नहीं, बरसात हो जाएगी, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि लोग आएंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर आए हुए उन सबको धन्यवाद। उन्होंने गेट तक बैठे वेट किया, उन सबको नमस्कार करता हूँ मैं। सभी यूनियन से जितने भी लोग आए हुए हैं उनको नमस्कार करता हूँ मैं, क्योंकि वो सभी लोग अपना अपना समय निकाल के, सभी यूनियन के लोग हैं, DCO साहब भी है, मैट लाइफ से भी लोग हैं और इंश्योरेंस से भी है। पोस्टमैन है हमारे, जो हमारी बहुत सेवा करते हैं रूटीन में, वो भी हमारे यहाँ पर आए, उसके लोग धन्यवाद करता हूँ मैं। कुरियर से जो लोग की सेवा करते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारे थाने इंचार्ज हैं और चौक इंचार्ज हैं, एवं दूसरे लोग भी बाहर से प्रशासनिक लोग आपके बीच में हैं। हमारे RBI से ऑडिटर जब हमारी ब्रांच को RBI से ऑडिट करने के लिए विशेष तौर से धोनी को स्पेशल हुआ था, जब NPA 70% के करीब चले गया था रेड फ्लैग में, जब ऑडिटर साहब आए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमें वो किया और इन्होंने हम ऑडिट किया, उसमें हम सफल हुए थे। उसमें 1200 कंप्लेंट के करीब हुई थी, उन दिनों प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन और दूसरे लोग जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जैसे CL मीना जी, भगवती जी, ये लोग मेरे बहुत नज़दीक लोग हैं। सर आपका इंतज़ार मैं रास्ते में कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आपके साथ ही चलूँ। थोड़ा सा लेट हुए तो फिर मैंने सोचा कि सर थोड़े से लेट हो जाएंगे, मैं अपना करता हूँ। जो बाकी सभी लोग जो मेरे दोस्त या
सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ बैंकिंग में ब्रांच लेवल पे नहीं हुई। मेरी लाइफ जो है शुरुआत हुई चेयरमैन साहब के केबिन से। मेरी अपॉइंटमेंट वहीं से शुरू हुई और मुझे स्पेशली हेड ऑफिस में रखा गया। हेड ऑफिस में रखा गया, माधुरी साहब मैडम होती थी, बहुत प्यार मिला वहाँ पर, बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। कई चैप्टर के साथ काम किया, GM CGM सभी लोगों के साथ किया। उन्हें जो उसके गवाह हैं उन्हें मेरा अपना की बात माने या कुछ माने, सबसे प्यार अपना रखता हूँ। जब मेरे जैन ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। मैं गाँव से करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरी लाइफ ऐसी है। बाद में मैं आपको बता दूं, मैं बहुत लकी पर्सन हूँ कि मुझे सूरज वाला जैसी लेडी मिली मुझे और मेरी संगनी बनी। और आपको ये बता दूं कि पूरे हेड ऑफिस में ये बात हुई कि ऐसी कौन सी लेडी है जो हमने कहा और शादी के तैयार में बात भाग रहा है, और जैसी ये लेडी कौन है जो जिसके लिए इसने अपने आप को किया। और स्पेशल ऑफर पे CGM साहब ने, रीजन साहब, उमा साहब मैडम को स्पेशल हेड ऑफिस बुलाया गया और हेड ऑफिस बुला के सुबह 10 और 10:30 बजे से पूरी लेडी जुट हेड ऑफिस का, मतलब शाम तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी वाइफ किस फ्लोर पे है और कहाँ है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि इनके साथ मतलब मेरा इतना अच्छा व्यवहार रहा। तो मैं एक बात जानता हूँ कि मैं घर का मैनेजमेंट मेरा बेस्ट है, सुपर मैनेजमेंट है मेरे घर का। जिसने मेरा घर देखा होगा वो जानता होगा कि क्या है। और मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ, सारा काम मिसेज करती हूँ। उसके बाद जिंदगी में एक नया इवेंट आया। जब बेटा हुआ मैंने लग गया हेड ऑफिस में कि सर ये सीनियर लोग ना जाए, DGM तक के लोग मैक्सिमम लोग वहां जा रहे हैं। वो सागरपुर में गए और ये बेटे के जो जन्म पे हुआ। अब बेटी का हेलो बेटी मेरी जिंदगी में आई। जब ये बेटी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कि एक काम में क्यों कि मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरा और मेरी वाइफ का और मेरी बेटी का एक ही बर्थडे है और मैं हर साल बेहतरीन तरीके से उसको सेलिब्रेट करता हूँ। जब ये प्रेग्नेंट थी तो मैंने कहा डॉक्टर से कि इसकी फीस लिख दे। तो डॉक्टर ने कहा ये तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में, कुछ जा नहीं बोले, उसने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लकी हूँ कि 20 जुलाई को मेरी बेटी पैदा हुई। और जब से मेरी बेटी पैदा होगी मेरी प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं है। अपनी लाइफ के मैं बहुत ही अचीवमेंट में हूँ। जब पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, दोस्तों से, रिलेशनों से, सभी से। और मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं। मैंने जो कहा उन्होंने कहा। मैंने कहा इनसे कि मेरी कुछ कमियां हैं, आप उसे पूरी करें। मैंने कहा मेरी राइटिंग बड़ी गलती है, उसे नहीं पढ़ सकता हूँ। इसने कहा दोनों बच्चे मेरे से परिष्कार है राइटिंग में। फिर मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जब तक कहीं पार्टी में जाते हैं तो लोग स्टेज को घेर लेते हैं और हमारे घर में से कोई डांस की शिक्षा कोई नहीं करता, हम कैसे सब पार्टिसिपेट करें। तो बेटा को मैंने डांस क्लब में दे दिया और बेटी डांस सिखाया। ऐसी बात है, बेटी दोनों के दोनों बहुत अच्छी है। इनका जितना बखान करूँ उतना अपने स्कूल में 400 मीटर की रेस में बेटा मेडल ले आया, 300 की रेस में बेटा मेडल ले आया और 200 की रेस में बेटा मेडल ले आया। तो प्रिंसिपल ने कहा बाहर सारे तेरे घर थोड़ी जाने हैं। और जैसी 100 मीटर की रेस आई, बेटी गई और बेटी उसको अवार्ड को जीत लाई, चारों ने हमारे। तो मैं अपनी जिंदगी में कितना काम करने वाला हूँ कि मेरी प्रोग्रेस जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल से हूँ। मुझे दूसरी चीज पर से मैं वो नहीं कहता कि मुझे नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिला। और मेरे को जो सीनियरों का प्यार मिला, व्यवहार मिला, दोस्त मिले, प्रशासनिक के लोग मिले,
बड़ी बड़ी कुछ प्रॉब्लम भी यहाँ आई, उसमें प्रशासन के लोगों ने जितना मदद हमारी करी, मैं पहले दिन से उनको धन्यवाद करता हूँ। शायद ही कभी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सोचा था कि जब कभी एक लोग कैसे हो पर कहते हैं कि बोर्ड हमारा भी बोर्ड है। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मैंने सबसे फोन किया, मेरी अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को शेयर करूँ। मैंने सर से फोन किया, मैंने कि सर आज बहुत परेशान हूँ। बोले क्या हुआ, ऐसे बात है। मैंने कि सर, बोला क्या किया जाए। सर ने कहा कि मैंने कि सर किसी को मेरी सपोर्ट के लिए भेज दें क्योंकि मैं अकेला पड़ गया और मेरे पे थोड़ा सा माहौल मेरे को समझ लिया। सर ने कहा बोलिए इसको भेज दें और मैं तेरे पास में एक बेहतरीन आदमी को भेजता हूँ जो तेरे को फिर सपोर्ट करेगा। और वो व्यक्ति सिक्योरिटी ऑफिसर में आज चंद्रकाश का पहले दिन से धन्यवाद करता हूँ। पूरे दिन प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, पब्लिक के लोग सब कुछ आंदोलन हुआ, उसको उन्होंने सर मदद किया। और सर ने मेरे से एक बात कही जिसका मैं कायम और मैं धन्यवाद कर सकता हूँ कि सर ने कहा कि कोई बात नहीं, लोगों की सेवा करिए और अगर कोई ऐसी बात है कि गाँव में जाके कुछ कहना पड़े तो मैं उनसे चल के माफी मांग लेता हूँ। मैं इस बात के लिए सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शाम को इन्हें प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई, सर ने मुझे पूछा, बताया, गाइड किया, बहुत सारी बातों में मैं बहुत ही फ्रेश हूँ। सब जो है ब्रांचों में जाते हैं, सफाई के बारे में जितना सरकार जितना बखान करो इतना कम। सारी ब्रांचों में आज मैनेजरों में यदि सफाई नहीं है लेकिन सही पर सफाई का दिमाग में जो ये बैठ के साथ आने वाले हैं तो ब्रांच को क्लीन किया जाए ताकि कस्टमर सर्विस बेहतरीन हो सके। सर आपका जो प्रभाव है इस सफाई के बारे में, व्यवहार के बारे में, आप जब भी आते हैं तो एक ही चीज को, सारी चीज को करते हैं, उसके लिए सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आज कि जब बस से जितनी ज्यादा बात होगी आपकी, बस से जितनी ज्यादा बात होगी, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा जो डेट है वो खत्म होता है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। जिन चीजों को मन में लेके बैठे कई बार दुखी होते हैं कि साहब का फोन आएगा, साहब का फोन आएगा तो किसका आएगा, साहब का फोन आएगा और आपको फोन नहीं सुनेगा, नहीं सुनना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के मैं फॉलो करता हूँ, मैं सर का मैं फॉलो करता हूँ। डेली सुबह पर्सनल लेवल पे जो व्हाट्सएप डालना, पॉडकास्ट डालना, इन सब चीजों का जो मार्केट में जो इम्पैक्ट होता है ये लोग सीखते हैं। सर पॉडकास्ट का इतना असर है कि अगर ये बैंक को सही मन से कहें तो डेली जो इवेंट ये पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं उसका कहीं ना कहीं उसका मार्केट में कस्टमर सर्विस से बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप मुरादनगर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं अभी लोग जो है उनका सिर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कभी कोई भूल चूक लेन व्यवहार कभी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी से भी, अपने स्टाफ से भी, आपने कहा कि स्टाफ से कभी कभी अड़ामेंट होते हैं व्यवहार की, मैं एक बात करना चाहूँगा कि अड़ामेंट होना भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। जो लोग अड़ामेंट नहीं होते या व्यवहार को प्रैक्टिकल नहीं लाते या अपनी बात नहीं कहते या नहीं मनवाते तो वो गलत करने के शिकार है। तो सर ने जब हमें गाइड किया पूरी तरह से, सर मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपकी मीटिंग से आया मेरी पहली प्रायोरिटी रही कि पहले मॉर्निंग में सबको एक लाइन जो आप लिखवाते हैं सर पूरे स्टाफ को सुनाना और बताना कि सर ने ऐसा कहा है। अब उसको कैसे इस्तेमाल की मतलब है कि हमें क्या ये वो, लेकिन नहीं, और सर ने कहा, मुझे कहा, मैंने आपको बताया था इसी से तो कस्टमर सर्विस बनती है। सर यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग हैं, मैंने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे बैठ कि ये लोग सब दूर से आए, इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और जो ये व्यवस्था है इसमें हम तो सर आपके फॉलोवर हैं, आप गाइड करते हैं, हम फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। नहीं सर, मैं अपना
बिहार रहा, बिजनौर रहा, मौनी रहा या नोएडा फैसलाबाद, मैं हमेशा अपने आप में डिसिप्लिन रहा और कोशिश करी कि पूरी मेहनत से काम किया जाए। कभी कभी टारगेट नहीं अचीव होते थे, ठीक है मैं सॉरी करने तैयार हूँ किसी चीज के लिए, लेकिन मैंने सर एक बात बता दूं कि मन से मेहनत करी और जितना हो सकता अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए और हर आदमी कोशिश करता है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब सभी लोग एक समान में होते, कई बार होते हैं कि सबके टारगेट पूरे नहीं होते, उनका और भी ज्यादा उनको दिक्कत होती है, महसूस होती है। सर मैं वीपी सिंह जी का धन्यवाद करूंगा और पारस मैम, हम तीनों ही एक जगह के इंक्वायरी में मिले, तीनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इनको भी वो भी सर पारस मैम भी सर और तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ जो लोग हैं ये लोग विभिन्न प्लेटफॉर्मों से मुझे मिले और सर ये एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इनसे सबसे सीखने को मिला। लोकल में हमारे जो सीए हैं या कस्टमर से मैंने तो सर सबसे सीखा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिंदगी में घर का कोई काम नहीं करता हूँ, इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूं 17 साल हो गए मैंने जिंदगी में ना कभी सब्जी खरीदी ना कुछ नहीं, जिंदगी में मेरी वाइफ का मैनेजमेंट है और बेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए लग एक दिन चेयरमैन साहब ने कहा कि मीना मैं रुक गया और मैंने सोची जब मैं बहुत लेट आया तो इससे मुझे पता था कि ये इसका व्रत है, ये गुस्सा करेगी, मैंने कहा झूठ बोल देता हूँ और झूठ बोल देता हूँ, तो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है एक काम करूँगा, इससे मैंने कह दिया कि वहाँ बहुत काम था मर गई। मैंने कहा तो ये पानी लाई और ये तो वो लाई वो भी लाई, उसने कहा कि वहाँ भी मुझे बताऊंगा कितने लोग मर गए। मैंने की कोई नहीं, बोला आप मेरे पापा का 25% काम करते हो और फिर भी आप कहते हो मर गए। तो क्या हुआ था उस दिन पावर थी, पावर की वजह से रास्ते जाम थे। मैंने कहा बहुत मुसीबत है और बहुत दिक्कत है, आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से आए हैं कि नहीं दुनिया जो पावर लेके आ रही है वो तो कहीं नहीं मर रहा, आप ही परेशान है। तो मैंने क्या करा, इसे खुश करने के लिए अपने साथ पावर ही लेने चले गया और कहते हैं कि माना माना ये लाना वाला, मैं ये कहता हूँ सबसे अपनी अपनी लाइफ है। तो मेरा तो बच्चों से खुश, वाइफ से खुश, अपने आप से खुश, दोस्तों से खुश, साथ के साथ माफ ना करो तो डांट देना, कोई बात कह देना भी और मेरा मसूरा में घर है और मैं आपको बता दूं कि जितना मैं बोलता हूँ दूसरों को क्रॉस करता हूँ, इतना अपने घर को मैं मेंटेन करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर सभी घर आके देखेंगे और अगर मेरे व्यवहार में या पत्नी के व्यवहार में और बच्चों के व्यवहार में कमी है तो आप कह देना। मैं मानता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा परिवार है। सभी के लिए धन्यवाद, ढेर सारा प्यार साथ की तरफ से। मैं अपनी तरफ से कहूँ, मैं तो इनका बहुत जुड़िया हूँ, तो जो लोग आए चल के तो मुझे अच्छा लगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी रिटायरमेंट होती है, कुछ मूवमेंट होते हैं, तो जब सर का नाम आ जाता है तो एक बेहतरीन तरीके से मतलब मैनेजमेंट सब बन जाता है। सर आप जितना लोग होते हो ऐसे रेगुलर बने हुए हैं। अगेन सभी को ढेर सारा नमस्कार को सभी को और आने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो मेरे व्यवहार से किसी तरह से भी वो जानते होंगे, ब्रांच इस ब्रांच के किसी ब्रांच के मैं हमेशा साथ दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे अच्छा व्यवहार बना के रखूं। और जितने भी एक्स लोग हैं जो लोग स्पेशली मेरे कहने से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रांच है मुझे अच्छा लगा और साथ में भी अच्छा लगा। ऐसी बातें सभी लोगों से अंत में सभी से नमस्कार करता हूँ और भूल चूक लेन देन उसके लिए माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोगों का मुरादनगर हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। अपार हर्ष का विषय है कि हमारे मीना जी आज यहाँ से रिटायर हो गए और जिनकी कमियाँ भाभी के साथ छोड़िए, कल से चार्ज ले गए साग सब्जी भात का कंफर्म है जो भी नहीं। और आपको सुनकर हैरत होगी, वी आर मुस्लिम, वी आर प्राउड माई सेल्फ। इस बार मीना जी ने भी मेरे साथ
कांवड़ शिविर में जो मेरा सामान दी जाती है, आटा, चावल, दाल, चीनी, घी वगैरह, फल फ्रूट, उसमें भी इन्होंने मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि हमारे मुरादनगर से जो भी सहयोग बन पड़ेगा करेंगे, और हमने किया भी है। बैंक के हर प्रकार के लोग आते हैं। माय एल्डर ब्रदर एक्स वाइस चेयरमैन भूरे चौधरी यहाँ कोऑपरेट करते करते हुए गेट पे बेहोश हुए हैं जब नोटबंदी में लोग क्राइसिस होता जाते। शारदा मैडम थी हमारी बेंच में, तो उन्होंने पढ़ाया भी है, उनका स्टूडेंट रहा हूँ। जी जी, यही लोकप्रिय स्कूल है मुरादनगर में। जी, मेरी मैडम बैंक में आने से पहले मैरिज से पहले। तो सर, यश लोगों के हमारे आपके सबके चेहरे पे दिखता है। मैं समझता हूँ जितने दुनिया में सभी लोग संतुष्ट हैं, उन सभी में जितने आधे में सारी दुनिया और आधे में हमारे सर हैं, इनके चेहरे पे इनका यश दिखता है। जैसे सेब में सेब अलग नाली दिखती है, ऐसे ही भाटिया सर की नाली अलग दिखती है। हाँ, आप और हम सब लोग इनकी तरह संतोषी हो जाए तो आप और हमारे भी चेहरे पे अच्छी नाली में आ जाएगी। सब लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, मुरादनगर में भाटिया सर का, गजेंद्र सर का और जो लोग चल कर आए हैं, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा कोऑपरेट रहेगा। सर ने मुझे जो कोई शायद मीना जी मुझे मेरे सामने भी ऐसे उलझन आई, मुझे हेड ऑफिस से कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर किसी का, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उसको सॉर्ट आउट कराया, और हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बताऊं सर, अभी राइट में मुझे चेयरमैन साहब मिल गए मुझे, तो चेयरमैन साहब से बात हुई, मेरे नमस्ते उसते हुई, तो उसने कि नहीं गैलरी में चले अच्छा फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं पत्नी के साथ था सर, चेयरमैन साहब मिले उस दिन वहाँ, बोला नहीं अच्छा फोटो खिंचवाते हैं, यादगार बनी रहेगी तेरी मेरी। सर प्लीज सर आप सर गजेंद्र जी, सर आप प्लीज, ये सब अलाउड है इसके लिए। क्या ये आ जाओ, नहीं सर यही कर दो। अरे उसको भी खिला, गुंजन पापा को खिला। यस, आप तो खिलाओ। हो गया बेटा,